द ग्रैंड के पीड़ित प्रशासन के आदेश से हुए चक्कर घिन्नी। प्रशासन बना सलाहकार, खुद एफआईआर कराने से झाड़ा पल्ला। 9 माह चली जांच के बाद एडीएम कोर्ट ने एफआईआर कराने की जिम्मेदारी पीड़ितों को पकड़ाई। गनीमत रही कि एडीएम कोर्ट ने अपनी जांच में संजय अग्रवाल सहित प्रोजेक्ट के सभी कर्ताधर्ताओं को दोषी पाया। आशीष दास, नीना अग्रवाल, ऋतु अग्रवाल, संजय अग्रवाल, पुष्पेंद्र वढेरा, गुरनाम सिंह धालीवाल, गिरीश वाधवानी, रविंद्र कुमार माटा, नवीन माटा, दीपक माटा पर होनी है एफआईआर। बाजार भाव से रकम देने या प्लॉट देने के निर्देश भी दिए, लेकिन इस मामले में जो एफआईआर खुद प्रशासन को करानी थी, उसे लेकर उसने अपना पल्ला झाड़ते हुए आवेदकों के पाले में गेंद डाल प्रशासन सलाहकार बन गया। पिनेकल ग्रैंड के पीड़ित और अधिवक्ताओं ने मामले की जानकारी दी। पिनेकल दी ग्रैंड में हमको ऊंचे ऊंचे सपने दिखाए गए थे। कॉलोनी बहुत अच्छी बसेगी। ऋतिक रोशन को बुला के वहाँ का इनॉग्रेशन किया गया था। वहाँ अपने जीवन भर की पूंजी लगा के पैसा पूरा दिया। अभी तक न हमें कब्जा मिला है प्लॉट का, न रजिस्ट्रियाँ हो रही है। यहाँ हमने कलेक्टर ऑफिस में आवेदन लगाया था, उस पर निष्पक्ष रूप से उन्होंने आदेश दिया है कि इनके साथ धोखाधड़ी हुई है और हम आगे न्यायालय में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उच्च न्यायालय में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा निष्पक्ष जांच हुई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपर कलेक्टर साहब का। उन्होंने निष्पक्ष जांच करी, इतने प्रेशर के बावजूद भी अच्छे से उन्होंने जांच करी और ऑर्डर में बाकायदा लिख के दिया आदेश में कि इनके साथ गलत हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, इनके पूरे पैसे लिए गए हैं, इनको प्लाट की रजिस्ट्री करके दी जाए। पिनेकल ग्रैंड जो कॉलोनी है, यह संजय अग्रवाल इसके लैंड ओनर हैं, जिसमें गिरीश वाधवानी और अन्य उनके साथ के लोग जो प्रमोटर के रूप में थे, उन लोगों ने हमसे सभी जो अमाउंट फाइनल हुआ था वो लिया गया था। उसके उपरांत यह पैसा सब संजय अग्रवाल के पास गया। पैसा पूरा लेने के बाद रजिस्ट्रियां नहीं हुई, ना ही उसका कोई कब्जा दिया गया। इसके प्रति हमने यहाँ पर आवेदन लगाया था, जिसके अपर कलेक्टर साहब के यहाँ पर न्यायालय में बहुत ही निष्पक्ष तरीके से जांच की गई, जिसका आज आदेश पारित हुआ है। उस आदेश के अंदर यह लिखा गया है कि जो अमाउंट हमने दिया है वह संजय अग्रवाल को मिला और हमारे साथ धोखाधड़ी हुई। और जितने लोग गिरीश वाधवानी, संजय अग्रवाल, नीना अग्रवाल, ऋतु अग्रवाल, गुरनाम सिंह धालीवाल, माटा परिवार, ये सब लोग आपस में समन्वय होकर के संगठित होकर इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी करी। करीब 80% से 85% तक का अमाउंट हम सबका वहाँ पर जमा है। इस कॉलोनी के लिए ऋतिक रोशन और बड़े बड़े सुपरस्टार आए थे जब लॉन्चिंग हुई थी जलसा में। उसमें जलसा रेस्टोरेंट है बाईपास पे, और उसके अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पे इसकी लॉन्चिंग हुई थी। और क्लब हाउस, रोड, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी जिसके अंदर हमारे लिए बोला गया था। गिरीश वाधवानी इसके अंदर मेन हमारे से कांटेक्ट में रहे थे और पूरी पेमेंट भी उनको द्वारा की गई। पूरा पेमेंट हमने संजय अग्रवाल के वहाँ भिजवाया गया, सब कुछ हुआ, किंतु आज भी यह काम रुका हुआ है और हमारी रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं। और आज निष्पक्ष जांच के द्वारा ये चीज़ सामने आई कि हमारे साथ धोखा हुआ है, जो हमको न्याय मिलना चाहिए और निश्चित तौर पे आगे हमारी रजिस्ट्रियाँ होंगी। माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर पालिका निगम द्वारा इनकी विकास अनुमति जो कि अवैध थी, जिसके यह मालिक ही नहीं थे, इन्होंने उसको खुद का बता के वहाँ पे विकास अनुमति प्राप्त की थी, उसे निरस्त किया गया था और इसकी खरीदी बिक्री पे भी रोक लगाई गई थी। और आगे भी वहाँ पे अभी कार्रवाई जारी है कि जिसमें यह पाया भी क्या है कि ये ज़मीन को पहले ही बेच चुके थे इन्होंने, वहाँ पर उसे अपना बताकर उसकी विकास अनुमति प्राप्त की है और आगे भी इसमें कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसका हम लोग ने माननीय हाईकोर्ट में भी पिटीशन के माध्यम से अपील की है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पुलिस प्रशासन भी इनके खिलाफ एफआईआर करके इन्हें जल्द से जल्द सजा दें, यही हमारा निवेदन है। और आज जो ये आदेश हुआ है, इससे हम सभी पीड़ित बहुत खुश हैं कि निष्पक्ष जांच हुई है, जिसमें पूरा तथ्य को लिया गया है कि इन्होंने मिलकर सबने धोखाधड़ी करी हम सब पीड़ितों के साथ, और इसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब का भी धन्यवाद देते हैं, माननीय एडीएम साहब का भी धन्यवाद देते हैं। पिनेकल ग्रैंड जो थी एक कॉलोनी थी, इसको उन्होंने काफ़ी लार्ज स्केल पर लॉन्च किया था और इसमें रमेश रिजवानी, जितेश जगवानी और रमेश रिजवानी वगैरह अन्य लोग जो थे, इन्होंने काफ़ी सारे प्लॉट्स बुक किए थे और लगभग पूरा पैसा जो प्लॉट का था वो जमा कर दिया गया था। उसके बाद भी इनको ना तो रजिस्ट्री दी गई, ना मौके पर पोजीशन दिया गया था। इस संबंध में अपर कलेक्टर के समक्ष हमारे द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई, जिससे प्रकरण दर्ज किया गया और कोर्ट ने यह माना है कि इन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है और इस चीज़ पे मानते हुए उन्होंने एफआईआर करने के लिए लिखा गया है उस आदेश में, और इस चीज़ को माना उन्होंने द्वारा कि ये जो है बिल्कुल गलत हुआ इन लोगों के साथ में। और जो है इन्होंने बीच में आपस में संगनमत होकर ये बताया था कि सब हम लोग अलग हो चुके हैं, लेकिन अलग होने के उपरांत भी एक दूसरे की रजिस्ट्रियों में कहीं सहमतिदाता के रूप में, कहीं गवाह के रूप में और कहीं पूर्व में प्राप्त जो पैसा जो आशीष दास वगैरह थे, इसके मेन कल्पित जो थे, उनके पैसा जो प्राप्त हुआ था उस पैसे को रजिस्ट्री में समायोजित कर दिया। मतलब सीधा षड्यंत्र दिख रहा था कोर्ट को भी। इस कारण उन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया इसमें
और एफआईआर के बारे में लिखा गया है कि इनके खिलाफ, और पैसा जो है मार्केट रेट से वापस करने के आदेश भी दिए गए हैं।